मैं दोबारा से आप सभी के बीच आ गया हूँ एक नया टॉपिक लेकर। और इस टॉपिक में भी आज हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के विषय में। मैथ्स की ये ऑब्वियसली बात ये है कि मैथ्स के इन क्वेश्चनों को देखेंगे। ये चैप्टर का भी क्वेश्चन, जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम आ रहा है, रिसेंटली चल भी गए हैं आज से, तो इन्हीं क्वेश्चन में किस तरीके से बात की जाती है, क्या क्या बातें आती हैं, उन सभी चीज़ों को आज एक बार हम समझने वाले हैं बड़े अच्छे तरीके से। बहुत बेसिक कॉन्सेप्चुअल बात को करेंगे हम। बात को जो कॉन्सेप्चुअल बातें की जाती हैं उन सभी बातों को कैसे कैसे डील कर सकते हैं, क्या क्या बातें होती है और क्या बेसिक या आप कह लीजिए क्या इजी से इजी अप्रोच हमारी हो सकती है जो उस क्वेश्चन को हमें यूं करके बता दे। इसके लिए पहले हमें कुछ बात समझनी होगी। पहले सबसे पहले जानना होगा चैप्टर का नाम। जो चैप्टर आज हम समझने वाले हैं, चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। मैं आपको देखो, मैंने पहले भी बोला है आप लोगों को, जितना मुझे ऑफलाइन क्लासेस से टाइम मिलता है उसके बिहाफ पर मैं जितनी भी क्लासेस ले पाता हूँ वो क्लासेस के आधार पर मैं वीडियो शूट करता हूँ और फिर आप लोग तक प्रोवाइड कराता हूँ। अब अगर उन्हीं आधार की बात करें, उन्हीं चीज़ों को देखें, सीखें, तो प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम बात करते हैं, कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उन्हीं बेसिक टर्म्स के आधार पर ही चैप्टर को बनाया गया है, चैप्टर को समझा जा सकता है और जो हमारी बात को ईजी कर सकती है। जैसे अगर मेरा पहला आप लोगों से क्वेश्चन ये हो कि प्रॉफिट का मतलब क्या है, प्रॉफिट का मतलब क्या है, तब आपका आंसर होगा दोस्तों कि जितना हम किसी ऑब्जेक्ट को खरीदने में या जितना पैसा हम किसी चीज़ को में लगाते हैं, अगर हमें रिटर्न में उससे ज़्यादा पैसा मिले तो जितना पैसा हमें ज़्यादा मिलेगा उसी को हम प्रॉफिट इंक्लूड करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को 500 रुपये में खरीदा और अब उसे मैं बेच देता हूं 700 रुपये में। मैंने 500 रुपये में खरीदा और मैं उसे बेच देता हूं 700 रुपये में। तो ये जो 500 रुपये में खरीदी गई ऑब्जेक्ट को आपने 700 रुपये में बेचा है, तो कितना ज़्यादा मिला है आपको? तो आपको ज़्यादा मिला है 200 रुपये। तो आप कहेंगे कि क्या होगा, प्रॉफिट कितने का है? तो 200 रुपये का प्रॉफिट है। इतनी बात डन है। अब इन्हीं चीज़ों के आधार पर अगर मैं यहाँ पर बात ये कहूँ कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, यहां तक आप बात देख पा रहे हैं, यहां तक देख पा रहे हैं। पहली बात यही हो गई कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। बात को समझना, कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं या क्या क्या चीजें हैं। तो एक क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन जब प्रॉफिट अर्न हो या प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे रहने दीजिए, ये वाली बात ना लिखकर आप लिखिए कि प्रॉफिट एंड लॉस कितने तरीके से अर्न किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को प्रॉफिट या लॉस कितने तरीके से हो सकता है। जैसे पहला क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे पहला ये हो सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड ऑन मनी। जब कोई व्यक्ति प्रॉफिट या लॉस जो है कैलकुलेट करता है मनी के आधार पर, और जब बात वो करता है प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड ऑन आर्टिकल, जब प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो आर्टिकल के बेस पर होता है, और जब प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है बेस्ड ऑन बोथ मनी एंड आर्टिकल्स। देखो ये तीन ही है पूरे चैप्टर का आधार। जो ये तीन बात बताइए, पूरे चैप्टर का आधार यही है। अगर कोई व्यक्ति मनी के आधार पर या मनी के बेस्ड प्रॉफिट की बात करता है, इसका मीनिंग क्या है? तो आप कहेंगे इसका मीनिंग ये है, जैसे अगर मैंने, देखो एग्जांपल समझना, मेरे पास एक है सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस। सीपी का मतलब क्या है? कॉस्ट प्राइस। मैंने उसको बेच दिया एसपी, यानी कि ये क्या है? ये है सेलिंग प्राइस। अब इन दोनों के आधार पर ही प्रॉफिट या लॉस होगा। जैसे मैं मनी की बात कर रहा हूं, मनी में मैंने मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट 900 रुपये का खरीदा, मैंने 900 रुपये का खरीदा, कॉस्ट प्राइस ही है, लेकिन भाई मैं उसको बेच देता हूं, मैंने उसको बेच दिया 1000 रुपये पर। तो आप ये कहेंगे मेरे पास कि यहां पर मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस? ये तो बहुत ईजी सी 8 क्लास का बच्चा बता सकता है जी प्रॉफिट होगा। कोई भी अनपढ़ भी एक बार बता सकता है कि 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको, जो बात मैंने समझाई है, ये कौन से टाइप में हो जाएगा, इस पर या इस पर, तब आप कहेंगे मनी बेस्ड है। ये क्या बात है? ये मनी बेस्ड है। लेकिन यही बात को अगर मैं ये कहूं, देखो यहां तक दिखाई दे रहा होगा,
अगर मान लो ये बात मैं ये कहता हूँ कि भाई मैंने कितने आर्टिकल खरीदे, मैंने खरीदे 10 आर्टिकल खरीद लिया, मैंने कितने आर्टिकल्स खरीदे 10 आर्टिकल, ये सीपी था। लेकिन मैंने बेच कितने आर्टिकल दिए, तो आप कहेंगे मैंने आर्टिकल बेच दिए 12, और यहां एट सेम प्राइस, ये बात बोलना जरूरी होगा, एट सेम प्राइस। अगर सेम प्राइस पर मैंने आर्टिकल खरीदे थे 10 और उसी प्राइस में मैंने आर्टिकल बेच दिए 12, तो अब आप मुझे बताओ कि आपको नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है? भाई आप कहेंगे नुकसान हो रहा है, 2 आर्टिकल तो घर से दे दिए ना, सीधी सी बात हो गई। 2 आर्टिकल्स घर से दिए गए हैं, हमने आर्टिकल खरीदे थे 10, बेचे हैं 12, तो 2 आर्टिकल तो घर से दिए गए, 2 आर्टिकल तो अपने घर से दिए गए। तो जब घर से दिए गए तो इसका मतलब आप कह सकते हैं इसमें क्या होगा, इसमें होगा लॉस। कितने का? 2 आर्टिकल्स का। कितने का लॉस होगा इसमें? 2 आर्टिकल्स का लॉस होगा। तो यहां बात कौन सी है, ये कौन सी बात हो गई? मनी बेस्ड प्रॉफिट एंड लॉस, आर्टिकल बेस्ड प्रॉफिट एंड लॉस, या बोथ आर्टिकल एंड मनी बेस्ड प्रॉफिट एंड लॉस? तब आपका आंसर होगा ये है जी, आर्टिकल बेस्ड प्रॉफिट एंड लॉस। ये बात कौन सी होगी? आर्टिकल बेस्ड प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसी के कंपैरिजन में एक बात समझो, मान लो एक व्यक्ति जैसे ही क्या कह रहा है, डिसऑनेस्टी वाली बात आ गई, फ्रॉड सेलर की बात आ गई। फ्रॉड सेलर वाली बात कौन सी? एक सेलर ये कह रहा है कि भाई मैं आर्टिकल को या जो सामान मेरे पास है, मैं उस सामान को बिल्कुल जेन्युइन कॉस्ट प्राइस पर बेचता हूं। लेकिन जब वो वेट करने का टाइम आया, जब वो उसको वेट करता है, जब किसी भी बायर को देता है, तब वो 100 ग्राम कम दे देता है और पैसे पहले ही ज्यादा ले लिए, क्योंकि पैसे पहले वो इंक्लूड करके रखता है। तब वहां पर व्यक्ति जो है कौन सा करता है? बोथ, यानी कि आर्टिकल और मनी दोनों तरह के प्रॉफिट में बात कर लेता है। पहले ही उसने कर दिया और आर्टिकल वैसे कम दे दिया, तो वो कहलाता है बोथ आर्टिकल एंड मनी बेस्ड प्रॉफिट। अभी मैं इन तीनों में ये बात तो मैं बता नहीं रहा हूं, या ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए, आधी या 1 घंटे के अराउंड वीडियो होनी चाहिए, और उसमें हमारे पास ये होना चाहिए कि हम कितना क्वेश्चन डिलीवर कर सकते हैं और कैसे कैसे बात करें। क्वेश्चन में आप सभी जानते हैं, क्वेश्चन आपको साइड में दिख जाने हैं, और दिखने के आधार पर आप देखते चलेंगे धीरे धीरे कैसे होंगी बातें और कैसे इनको डील करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इन तीनों में से इसका या इसका किसी का भी देख सकते हैं, बेसिक बात समझेंगे और भी बातें समझेंगे। कुछ बेसिक बातों में और बात आपको समझनी है, वो बातें मैं बता देता हूं आपको क्या क्या बातें और समझनी है। इतनी बात तक डन है? ठीक है, मैं रफ कर देता हूं। अब आपको कुछ बातें क्या समझनी है, और आपको ये बात समझनी है, क्योंकि ये जो चैप्टर है वैसे तो हमारे से डील हो जाना है किससे? प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर ये है, हम इसको डील कर पाएंगे इजीली, परसेंटेज से, रेशियो से भी होगा। लेकिन कुछ टर्म्स में समझो, अगर मैं सीपी की बात करूंगा तो आप सीपी को ऑलवेज कैलकुलेट करके चलेंगे, सीपी को ऑलवेज मानकर चलेंगे 100%। अगर एसपी होगा तो एसपी आप ये समझेंगे कि एसपी जो है वो 100% से ज्यादा भी हो सकता है एक्स, और 100% से कम भी हो सकता है। अगर मैं ये कहता हूं कि एसपी जो है वो 100% से ज्यादा होगा, तो ये केस प्रॉफिट में इंक्लूड होगा। तो ये केस किस में होगा? प्रॉफिट में इंक्लूड होगा। इसको वाई कर लो, ये केस प्रॉफिट में इंक्लूड होगा। लेकिन अगर आप एसपी को 100 से कम मानकर चल रहे हैं, तो ये केस लॉस में इंक्लूड होगा। तो फिर ये एक्स और वाई क्या है? ये एक्स और वाई जो है जितने % का प्रॉफिट होता है, जितने % का लॉस होता है। अगर मान लो इसी केस में वो कहता है कि एक व्यक्ति को 20% का प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? 20% प्रॉफिट। तो इन टर्म ऑफ परसेंटेज ये कितना होगा? एसपी परसेंटेज की टर्म में कितना होगा भाई? 100% तो होता है। एसपी कितना होगा? एसपी होगा सीपी प्लस प्रॉफिट होता है एसपी, सीपी प्लस प्रॉफिट होता है एसपी। सीपी 100% है, 20% का प्रॉफिट हो गया, तो एसपी 120% हो गया ना। वैसे अगर देखो, मान लो कोई कहता है कि भाई 15% का लॉस हो गया, तो एसपी क्या होगा इस केस में? एसपी तो 100% माइनस का 15%, तो आंसर क्या आ जाएगा?
85%। ये 2-3 चीज़ें यूज़ होनी है, ये 2-3 चीज़ें यूज़ होगी। इन बातों को भी आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है कि अगर ये कहा जाए कि 20% का, 30% का, 5% का प्रॉफिट हो रहा है, देन आप उसको ऐड करेंगे 100 में, दैट बिकम्स एसपी, और 100 प्लस वो हो जाएगा, वो एसपी होगा। अब एक बात और ही क्या याद रखनी है, एक ये बात और याद रखनी है कि अगर कोई वैल्यू परसेंट में होगी और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको दी गई है नंबर्स में, मतलब नंबर का कहने का मतलब ये नहीं है, ये दी गई है आपको मनी में, तो ये दोनों बराबर होंगे। जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति ने किसी ऑब्जेक्ट को सर्टेन प्राइस में खरीदा और उसको 20% का प्रॉफिट हुआ, और 20% का प्रॉफिट होने के बाद उसने 20% का प्रॉफिट होने के बाद उसने उसको 600 रुपये में सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया? 600 रुपये में सेल कर दिया। तो बताओ सीपी क्या था उसका। मैंने एक क्वेश्चन बनाया, एक व्यक्ति किसी ऑब्जेक्ट को 600 रुपये में बेच देता है और 20% का प्रॉफिट कमाता है, तो बताओ उसे कितना सीपी कितना था। तब आप एसपी बताएंगे, एसपी कितना हो जाएगा? 120%। ये वाली बात बताई ना मैंने, ये वाली बात लगाएंगे। एसपी कितना होगा? 120%। सीपी कितना है? सीपी होता है 100%। अभी इनमें से किसकी वैल्यू दी है? एसपी की दी है। अर्थात आप कह सकते हैं अगर 120% की वैल्यू 600 है, 120% की वैल्यू 600 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो ये आप कहेंगे 600 बटे 120 और गुणा 100। इसे आपने कैलकुलेट किया 0 और 12 पंजे 60, तो आप ये नहीं कह देंगे कि भाई 500 होंगे, आप ये कह सकते हैं कि 500 होगा, कह सकते हैं ना बात। तो यही कुछ बेसिक टर्म्स जो है हमें यूज करनी है पूरे चैप्टर में, और इसी टर्म्स के आधार पर पूरे चैप्टर को हम आसानी से डील कर पाएंगे। ज़्यादा टफ टास्क नहीं होनी है हमारे लिए। मैं उम्मीद करता हूं ये इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मैं सीधा क्वेश्चन पर आता हूं, और एक एक क्वेश्चन को कोशिश तो ये की गई है कि हर एक क्वेश्चन को अलग अलग रखा गया है, और क्वेश्चन में ये देखा गया है कि कौन कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा रिलेवेंट है या ज़्यादा पहले पूछे गए हैं। उस आधार पर मैंने जितने मैक्सिमम हो सकते हैं, जितना मेरे पास टाइम है, उस बिहाफ पर मैंने क्वेश्चन सेट किए हैं। और मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ के बताता हूं क्या क्वेश्चन है, और ये भी बताऊंगा कि ये किस तरीके से डील हो सकता है, या आप जैसे मैं अभी बताता आया हूं कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है। ये सारी बातें मैं डील करूंगा धीरे धीरे आप लोगों के साथ क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं बात को लेकर, बात क्या क्या बताई गई है, क्या नहीं बताई गई, इनको समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन है कि अ मैन बोट सम पेन्स एट द रेट ऑफ 16 4 रुपीज 24। जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, सबसे पहले आप याद रखेंगे कि पहले तो लिखेंगे प्राइस और इस तरफ लिखे जाएंगे आर्टिकल्स। यही बात याद रखनी है, इस तरफ लेफ्ट साइड में प्राइस और राइट साइड में आर्टिकल्स। वो कहता है, इसने क्या कहा क्वेश्चन में कि 25 रुपये में 10 आर्टिकल खरीदे। 25 रुपये में कितने आर्टिकल्स खरीद लिए? 10। फिर उसने क्या कहा, 25 नहीं 24 रुपये में भाई, सॉरी 24 रुपये में 10 आर्टिकल खरीद लिए। फिर उसने कहा कि एंड ही सोल्ड दैम एट द रेट ऑफ 8 4 रुपीज 18। 8 रुपये में, सॉरी 18 रुपये में 8 के हिसाब से बेच दिया। और वो कहता है कि इसका प्रॉफिट एंड लॉस बताओ कितना होगा। प्रॉफिट ये 25 ही था भाई, क्वेश्चन दूसरा हो गया। ये 25 ही है, लेकिन ये 9 में 2 क्वेश्चन एक साथ रीड हो गए। ये जो है 25 रुपये में उसने क्या कर दिया? 9 बेच दिए। 25 रुपये में क्या कर दिया? 9 बेच दिए, और वो अब प्रॉफिट या लॉस हमसे पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में ये करना है कि इसमें देखो प्राइस भी इंक्लूड है और इसमें आर्टिकल भी इंक्लूड है। इस क्वेश्चन में प्राइस भी इंक्लूड है और आर्टिकल भी इंक्लूड है, सो दैट आप इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से डील कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, सॉरी इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल और इन टर्म्स ऑफ प्राइस, दोनों से कर सकते हैं। अगर आप आर्टिकल से करेंगे, देखो मैं यहाँ बात समझा देता हूँ। मान लो आप इसे कर रहे हैं आर्टिकल से, यदि आप इसे किससे कर रहे हैं? आर्टिकल से कर रहे हैं, देन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आर्टिकल से अगर कर रहे हैं तो प्राइस जो है वो क्या होना चाहिए? मस्ट बी इक्वल।
प्राइस बराबर होना चाहिए। और यदि आप इसको कर रही हैं मनी से देन क्या होना चाहिए, आर्टिकल इक्वल होना चाहिए। आर्टिकल मस्ट बी इक्वल। मतलब क्या है इस बात का समझो। मैं पहले अगर दूसरे वाली बात से स्टार्ट करूं, मनी के बिहाफ पर अगर कर रहे हैं, मनी के आधार पर कर रहे हैं, तो आर्टिकल बराबर होने का मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है जी भाई, ये समझाओ बात को, समझो भाई अगर बात क्या है। तो आर्टिकल बराबर होना चाहिए भाई, 25 रुपए में 10 आर्टिकल खरीदे, 25 रुपए में 9 आर्टिकल बेच दिए। अगर मैं देखूं इनमें से कौन सी बात है बराबर, क्या है, प्राइस बराबर है। क्या बराबर है भाई, प्राइस बराबर है। अगर प्राइस बराबर है तो ये क्वेश्चन इस पहले के तरीके से डील होगा, यानी कि ये क्वेश्चन किस तरीके से डील होगा, आर्टिकल के तरीके से डील होगा, आर्टिकल के तरीके से, क्योंकि प्राइस तो बराबर हो गया। जब क्वेश्चन जो आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन अगर है या आर्टिकल के आधार पर डील करते हैं, आर्टिकल्स बेस्ड, जब आर्टिकल बेस्ड होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटेड ऑन एसपी। किस पे कैलकुलेट करते हैं, एसपी पे। ये लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बैकबोन है इसकी। क्या है ये, बैकबोन है। कैसे, मैंने कहा प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट ऑन एसपी, एसपी पर कैलकुलेट करेंगे। एसपी क्या है, एसपी है बेचे गए आर्टिकल्स या सेलिंग आर्टिकल्स या एसपी आर्टिकल्स, एसपी आर्टिकल्स जो आर्टिकल्स बेचे गए हैं। आप कहेंगे भाई मैंने पहले कितने आर्टिकल खरीदे, कितने थे, सीपी 10 आर्टिकल, बेचे कितने, 9 आर्टिकल, कितने का गैप है, 1 का। कितने का गैप है, 1 का। इस 1 के गैप को मैंने अभी बताया किस पर कैलकुलेट करेंगे, एसपी पर। एसपी कितना है, 9। तो प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस, ये भी बताऊंगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस। तो 1 का कितने पर, 9 पर, और 1/9 का मतलब क्या होता है, 11, 1/9%। ये तो इसका आंसर है। अब हमें बात पता ये लगानी है कि हमें बात ये पता लगानी है कि ये प्रॉफिट है या लॉस। तो उसके लिए एक लाइन और ऐड करो, उसके लिए भाई एक लाइन और ऐड करो। और क्या लाइन ऐड करो वो समझो। लाइन ये ऐड करो, यदि एसपी बड़ा है सीपी से और यदि एसपी छोटा है सीपी से, दो ही केस हो सकते हैं। एसपी सीपी के बराबर नहीं हो सकता, या तो एसपी बड़ा होगा या छोटा होगा, क्योंकि बराबर होगा तो बेचने का और खरीदने का मतलब ही क्या, ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस। चलो ये कागज पे लिख लो अगर आप ऐसा कह रहे हैं जी कि एसपी सीपी के बराबर हो सकता है। इन तीनों केस में क्या हो सकता है वो समझो। इन केस ऑफ या इन द बिहाफ ऑफ या ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, जब आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, एसपी अगर बड़ा है सीपी से तो होता है लॉस। क्या होगा, लॉस। लेकिन अगर एसपी छोटा है सीपी से तो होता है प्रॉफिट, और इसमें नो लॉस और नो प्रॉफिट, नो लॉस नो प्रॉफिट। उम्मीद है मेरी ये बात क्लियर आ रही है समझ में, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बात को क्लियर समझने में, क्योंकि अगर यहां तक बात समझ में नहीं आ रही है तो आप समझ लीजिए बहुत टफ हो जाएगी बात, फिर आपको ब्रह्मा भी नहीं सिखा सकता। मैं बहुत सीधी सीधी सी बात लिख रहा हूं यार, बहुत इजी सी बात लिख रहा हूं। एक बार फिर समझिए, आर्टिकल बेस्ड जब क्वेश्चन हम डील करते हैं, आर्टिकल के बिहाफ पर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं, देन आप क्या याद कर रखेंगे, आर्टिकल बेस्ड उसमें प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होता है एसपी पर, बेचे गए आर्टिकल पर कैलकुलेट होता है। अब बेचे गए आर्टिकल पर कैलकुलेट होने के बाद ये 3 कंडीशन बनती है, एसपी में बी ग्रेटर देन सीपी, एसपी में बी लेस देन सीपी, एसपी में इक्वल टू सीपी। अगर इक्वल होगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस, जितने का बेचा उतने का जितने का खरीदा उतने का बेच दिया। लेकिन अगर एसपी ज्यादा है, जितना मतलब अगर एसपी ज्यादा है, बेचे गए आर्टिकल ज्यादा है और खरीदे गए आर्टिकल कम है, देन होगा लॉस। अगर बेचे गए आर्टिकल कम है और खरीदे गए आर्टिकल ज्यादा है, देन होगा प्रॉफिट। फिर आप कह रहे हैं जी ये बात भी समझा दीजिए, मनी में क्या होगा। अगर हम बात करते हैं मनी बेस्ड प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा, तो जो प्रॉफिट और लॉस है वो कैलकुलेट
कैलकुलेट ऑन सीपी। ये सीपी पर कैलकुलेट होता है। किस पर कैलकुलेट होता है? सीपी पर कैलकुलेट होता है। इसमें फिर ये 3 टर्म्स ये भी होंगी इसमें कि एसपी अगर सीपी से बड़ा है तो क्या होगा, एसपी अगर सीपी से छोटा है तो क्या होगा, एसपी अगर सीपी के बराबर है तो क्या होगा। एसपी अगर सीपी से छोटा है तो क्या होगा, एसपी सीपी से बड़ा है तो क्या होगा। इसमें भी कुछ ऐसी बातें हैं। क्या है इसमें बातें? अगर एसपी सीपी से बड़ा है, एसपी सीपी से बड़ा है तो होता है प्रॉफिट, और एसपी सीपी से छोटा है होगा लॉस, और इसमें नो प्रॉफिट और नो लॉस। ये वाली बात भी आप लोगों को याद रखनी है, ये वाली बात। अब आपको दोनों बात पता चल गई कि प्रॉफिट, आर्टिकल बेस्ड प्रॉफिट एंड लॉस, मनी बेस्ड प्रॉफिट एंड लॉस, और बोथ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहां बात आपको तो सीधी दी गई थी इस क्वेश्चन में कि इसमें तो मनी बराबर थी, तो क्वेश्चन आर्टिकल्स पर डील कर लीजिए, और अगर आप चाहें तो इसको आर्टिकल्स बराबर कर लीजिए, तब कर लेंगे। आर्टिकल्स बराबर करने के लिए क्या काम करेंगे, मैं इधर की साइड की बात रफ कर देता हूं, उसके बाद मैं बात को समझाता हूं। साइड की बात को रफ करते हैं। ये यहां से भी बात को हटा देते हैं, समझो बात को। अगर मान लो मुझे ये करना होता, मनी बेस पर करना होता, मनी पर करना होता, तो आर्टिकल बराबर होनी चाहिए, और आर्टिकल बराबर होने के लिए यहाँ 9 की मल्टीप्लाई, यहाँ 10 की मल्टीप्लाई। जब इसमें मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई 9 की, और यहाँ मल्टीप्लाई 10 की। तो बात ये हो जाती, जब आपने इसकी मल्टीप्लाई यहाँ की 25 90 225, ठीक है जी, और कितने आर्टिकल, 90 आर्टिकल, और ये कितना हो जाएगा 250, और कितना हो जाएगा 90 आर्टिकल। अब ये बात बदल गई मनी पर, आर्टिकल बराबर हो गए। जब आर्टिकल बराबर हो गए भाई, मल्टीप्लाई किए हमने, ये बराबर कर लिए, इसमें मल्टीप्लाई होते इनमें भी हो जाएगी। कितने का, 25 का, कितने पर, सीपी पर। सीपी कितना है यहाँ पर, 225। सीपी कितना है, 225। 25 का प्रॉफिट होता है 225 पर, और ये 1/9 आता है, और 1/9 की वैल्यू 11 1/9% होती है। इसका आंसर भी ये हो जाएगा। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर मेरे दोस्तों हो जाएगा 11 1/9%। बताइए इतनी बात तक क्लियर है? कोई दिक्कत आ रही है समझने में? डन, कुछ दिक्कत नहीं आ रही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। अब हम आगे चलते हैं बात को लेकर, और बात को लेकर आगे चलने पे क्वेश्चन, नया क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं क्या बात है। नए क्वेश्चन को बात समझते हैं। चलिए एक क्वेश्चन नेक्स्ट और है जो आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रखा होगा। क्वेश्चन है कि 16 आर्टिकल्स को 24 रुपए में 16 आर्टिकल खरीदे, 24 रुपए में 16 आर्टिकल खरीदे, फिर वो कहता है 18 रुपए में, 24 रुपए में 16 आर्टिकल खरीदे और 18 रुपए में 8 आर्टिकल्स बेच दिए, 18 रुपए में 8 आर्टिकल्स बेच दिए, और अब वो फिर से पूछ रहा है कि कैलकुलेट करो कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। फिर से ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट करो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इजी सी बात है, जैसे अभी तक डील कर रहे थे वैसे डील करेंगे। कैसे कर रहे थे डील, कि मैंने बताया कि आप प्रेफरेंस देंगे मनी बेस्ड में। जब मनी बेस्ड में प्रेफरेंस देंगे तो ये चीज़ बराबर होनी चाहिए, ये बात बराबर होनी चाहिए, ये बात बराबर होनी चाहिए। अगर ये बराबर होनी चाहिए, बराबर कितने पर हो सकती है भाई, 16 और 8, 16 पर बराबर हो सकते हैं। नीचे वाले को डबल कर दो, हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये 18 दूनी 36 और 8 दूनी 16, ये बराबर हो गई। तो यहाँ से कितने का गैप है, 24 36 में कितने का गैप है, 12 का। कितने का गैप है, 12 का। सीपी ये है 12, 24 कितना आ जाएगा, 50%। कितना आ जाएगा, 50%। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है मेरे भाई, 50% का प्रॉफिट हो रहा है। ये बात याद रखेंगे। यहां तक बात समझ पा रहे हैं मेरी? ठीक है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और हमें करने हैं, लेकिन समय के अभाव की वजह से हम बात को यहीं रोक पाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अब क्वेश्चंस कराए जाएंगे। जो बेसिक अप्रोच है मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, बता चुका हूं जितनी अप्रोच हो सकती है।
इसके आधार पर ही सारी बातें बनती है, सब बातों को इसी पर डील किया जाता है। उम्मीद है यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक बार वीडियो के कंटेंट को जरूर देख लेना, ताकि आप लोगों को एक फ्रेम जो है, जो चैप्टर का एक फ्रेम है, जिस फ्रेम के आधार पर हम डील करते हैं, वो समझ में आ जाए। आगे की बात के लिए फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नई वीडियो।